नमस्कार, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की एक प्रसिद्ध सब्जी की रेसिपी गोविंद गट्टा, जिसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो चलिए जानते हैं गोविंद गट्टे की सब्जी को कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन। आप मेजरमेंट का ध्यान रखें। 1 कप बेसन में करीबन 5 से 6 आदमियों के लिए सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और डालेंगे हम धनिया। जो साबुत धनिया है उसको मैंने कूट लिया था, उसको डालेंगे। अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके। थोड़ा सा हम डाल देंगे जीरा, साबुत जीरा। अब मोयन के लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। ध्यान रहे हमें घी का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही डाल देंगे हम नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मोयन अच्छे से लग जाए। वैसे मोयन हमने कम ही डाला है क्योंकि हम ये डो दही से लगा करके तैयार करेंगे। रूम टेम्परेचर का दही होना चाहिए और एकदम फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ टेबल स्पून के हिसाब से बता रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने कितना टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है। पहले 2 टेबल स्पून डाला, वापस से 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ध्यान रहे बेसन थोड़ा कम ही दही या पानी को ऑब्जर्व करता है, तो एकदम से दही ना डाले। टोटल 4 टेबलस्पून यहाँ पे दही का इस्तेमाल हुआ है। ये डो लगकर हमारा तैयार है। अब थोड़ा सा घी लेंगे और इसे हम चिकना कर लेंगे। और एकदम टाइट डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट डो लगा करके हमें तैयार करना है। ढककर इसे साइड रख देते हैं। अब इसके लिए हमें बनानी होगी एक फीलिंग। मैंने इसके लिए लिया है मावा। ये घर का बना हुआ मावा है। साथ ही मैंने लिया है पनीर, मतलब छेना, जिसको मैंने दूध फाड़ कर बनाया था, वो भी घर का ही है, ताज़ा। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ किशमिश और काजू का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो बादाम, पिस्ता वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किशमिश का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही इसमें डाला है जरा सा नमक और जरा सी काली मिर्च जो कूटी हुई थी, उसको ऐड कर दिया। अब इन सब का हमें बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे से बॉल्स। इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे। सारे मिश्रण का हम बॉल बना लेंगे और कुछ मिश्रण अगर बचेगा तो उसको हम ग्रेवी में बाद में ऐड कर देंगे। वापस हम बढ़ते हैं अपने गट्टे की डो की तरफ। इसे हम चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट बना करके इसे मैंने तैयार किया है। अब इसमें से एक पोर्शन लेंगे। जो फिलिंग की पोर्शन लिए उससे थोड़ा बड़ा पोर्शन लेना है और इसे हम फ्लैट करेंगे। हाथों की मदद से फ्लैट करना है और जैसे कचौरी को करते हैं कुछ उस तरह से करेंगे। और इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स की और मावे की जो फिलिंग बनाई थी उसे हम स्टफ़ कर देंगे। जैसे हम कचौरी फिल करते हैं कुछ उसी तरह से इसे सील कर देना है। ध्यान रहे एकदम अच्छे से सील करना है। ये फर्स्ट मैंने बना करके तैयार कर लिया। इसी तरह से मैं आपको और एक करके बताती हूँ। अच्छे से प्रेस करेंगे, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उसी तरह से आप इसे फिल कर लें। कुछ इस तरह से मैंने फिल कर दिया। मैंने पानी को गैस में गर्म होने के लिए रख दिया था। सारे इसी तरह से मैंने फिल करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए आप। अब उबलते हुए पानी में इसे हमें बॉईल करना है। ध्यान रहे पानी एकदम उबलता हुआ होना चाहिए और डूब जाए हमारे सारे गट्टे, इतना भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे से गट्टे चिपकते रहे, इन्हें फूलने के लिए जगह मिले। सारे गट्टे हमने डाल दिए। अब करीबन ढक कर इसे हमें 15 मिनट के लिए बॉईल करना है। बीच में छेड़छाड़ नहीं करनी है। वैसे तो ये फूटते नहीं है, बट 1-2 फूट भी सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसकी ग्रेवी हम दही से ही बना करके तैयार करेंगे क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज के भी बना रहे हैं। दही में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, अगर आप तीखी खाती हो तो नॉर्मल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतने ही मसालों का इस्तेमाल करना है। नमक हम बाद में ऐड करेंगे। इसे फेंट कर हम रख देंगे। ये काफ़ी रिच सब्जी होती है। ऐसा है हम वेजिटेरियंस के पास पनीर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो कई मेहमान घर पे आए कभी तो आप इस सब्जी को बना करके सर्व कर सकते हो। करीबन 15 से 17 मिनट बाद में मैं गट्टे को चेक कर रही हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल भी खोल के नहीं देखा था। अब कैसे पता करेंगे गट्टे हमारे बॉईल हो चुके हैं? इसके ऊपर आप देखिए एक स्पॉट्स आ गए हैं, वाइट सा दाने से आ गए हैं। इसका मतलब है गट्टे हमारे बॉईल हो चुके हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और गट्टे को हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। सावधानी से निकालें, काफ़ी गर्म है। एक एक करके हम सारे गट्टे बाहर निकाल लेंगे।
आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 या 2 गट्टे मेरे फूट चुके हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये पानी का हम इस्तेमाल ही करेंगे, इसको फेंकना नहीं है, इस पानी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब गट्टे ठंडे होने के बाद हमें, मतलब पूरा ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें फ्राई करना है। उसके लिए एक कढ़ाई में हम लेंगे घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये वैसे ऑथेंटिकली घी में ही बनती है। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी कि मैंने यहाँ स्टील की कढ़ाई ले ली थी। आप नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ताकि फ्राई करने में आपको आसानी हो, क्योंकि स्टील की कढ़ाई में काफ़ी चिपक रहा था, मतलब चिपकता ही है स्टील की कढ़ाई में जनरली, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें भी आराम से हो जाएगा। मैंने कुछ इस तरह से बिना स्पैचुला के इसे फ्राई करके तैयार कर लिया था। अगर आप नॉन स्टिक लोगे तो उसी कढ़ाई में ही फिर आप सब्जी बना करके भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मुझे दूसरी कढ़ाई लेनी पड़ेगी। अब दूसरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ वापस से घी। अब जैसा कि मैंने कहा कि घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें हम डाल देंगे राई जीरा, जो हम बेसिक सब्जी में डालते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे लौंग, इलायची, 2 इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैं खोल कर डाल रही हूँ। अब एक जो बड़ी इलायची होती है उसे भी मैं डाल रही हूँ। तेज पत्ता डालेंगे और दालचीनी का टुकड़ा। अदरक को मैंने कूट कर रखा था, उसे भी ऐड कर देंगे। और हरी मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो मैंने इसे 1 मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और साथ ही डाल देंगे हम हींग भी आप अपने अनुसार डालें, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो कम डालें और स्ट्रॉन्ग ना हो तो ज़्यादा डालें। अदरक को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे ताकि घी थोड़ा ठंडा हो जाए। वैसे आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, बट ऐसे डालने से दही फटने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। दही को ऐड कर दिया और बोल में जो एक्स्ट्रा दही था पानी डालकर उसे भी ऐड कर दिया। गैस को ऑन कर लेंगे और कंटिन्यूअसली इसमें जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसे हमें चलाना है। जैसे हम कढ़ी चलाते हैं उसी तरह से जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसे हमें चलाना है। उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। ऐसा करने से दही बिल्कुल भी नहीं फटता है, कोई चांसेस नहीं रहता है कि दही हमारा फटेगा। अब 2 मिनट के लिए इसे हम ढककर पका लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे मावा जो हमने बचा करके रखा था। अगर आपके पास जो हमने फिलिंग बनाई थी वो भी बचे तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें कोई भी रिचनेस के लिए कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो हम मावा डाल देंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, घर की जो ताज़ी मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जो पानी हमने बॉईल किया था गट्टे का उसे भी ऐड कर देंगे, और 1-2 गट्टे जो फूटे थे वो भी इसी में चले जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो फ्राई करके गट्टे रखे थे, मतलब गोविंद गट्टे, उसे हम ऐड करेंगे। इसे थोड़ा लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं, जल्दी ऐड कर देंगे तो ये पिघल सकते हैं, तो लास्ट में ही ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। और मैं यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। कोई भी दही की सब्जी में अगर आप कसूरी मेथी डाल देते हो तो उसके फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। अब ढक कर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, कि बाकी सब कुछ पका हुआ है, ग्रेवी भी पकी हुई है, गट्टे भी पके हुए हैं। बस गट्टे थोड़ी सी ग्रेवी को ऑब्जर्व कर ले, बस इतना ही हमें पकाना है। बस ये गोविंद गट्टे की सब्जी हमारी सर्व होने के लिए तैयार है। आप इस स्टेज पे यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने खड़े मसाले काफ़ी सारे डाले हैं। धनिया पत्ती से इसे हम गार्निश कर देंगे। लीजिए, हमारी गोविंद गट्टे की सब्जी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बार त्योहार हो या कोई स्पेशल ओकेजन, इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इसका टेक्सचर, अभी ग्रेवी काफ़ी पतली है लेकिन धीरे धीरे ये गाढ़ी पड़ जाएगी। अगर ज़्यादा गाढ़ी पड़ जाए तो उसे एडजस्ट करने के लिए आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको इसका टेक्सचर भी अंदर से बताती हूँ कि ये कैसा लगता है, एक कट करके बता रही हूँ। देखिए, सर्व करते समय आपको साबुत ही सर्व करना है। मैं केवल वीडियो के लिए आपको एक कट करके बता रही हूँ उसका टेक्सचर। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो अंदर से। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।